बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक हो। तो सेकंड ईयर जैसे कि आप जानते हैं हमने चैप्टर 19 को कंप्लीट करना है आज इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल को खत्म करना है। प्रीवियसली हमने पहले कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे 5-6। ठीक है, आज हमने उसे नेक्स्ट करने और कंप्लीट कर लेना है अपने न्यूमेरिकल्स को। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपके टाइम में पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, हाँ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 7 आता है जी। न्यूमेरिकल नंबर 7 जिसमें हमें कहा जाता है जी व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द टू फोटोन प्रोड्यूस व्हेन अ पॉजिट्रॉन annihilate एन इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम वेवलेंथ। वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ ओके ऑफ टू फोटोन्स। दो फोटॉन्स की निकालनी है। Produced when a positrone annihilate an electron, the rest mass energy of each is 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी रेस्ट मास एनर्जी है बच्चों, ये आप याद कर लें, आपको चैप्टर 21 में भी काम आएगी, वहां भी हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियर एनर्जी वाला चैप्टर है ना हमारा। फिर आपको पता है कि ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का यूनिट है जूल। जैसे आपको प्रीवियस बताया था कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। हमें पता है मेगा में 10 की पावर होती है 6 और एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 10 की -19 कूलम चार्ज, और ये बन जाएगा जूल। तो इस तरह हमारे पास एनर्जी की कुछ वैल्यू आएगी जो क्या है बच्चों 8.16 मल्टीप्लाई 10 - 34 जूल 14 10 - 14 जूल। ठीक है बच्चों, हाँ इसी तरह नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कहते हैं कि रेस्ट मास एनर्जी हमने फाइंड जिसकी उसने बताई हुई है। ठीक है ना। हाँ तो बेटे हमने फार्मूला पढ़ा है बहुत आसान सा कि E = hc/λ। ठीक है ना। अब लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा इधर आ जाएगा, E इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और जब ये वैल्यूज पुट करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा कुछ इस तरह से। H क्या होता है सबको याद है 6.63 10 - 34। C क्या है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8, और E हमने फाइंड आउट किया 8.16 × 10 - 14। तो हमारे पास जो वेवलेंथ आती है ना बच्चों वो है 2.44 इंटू 10 - 12। अब आपको पता है 10 - 12 क्या होता है? पीको होता है जी। प्रीफिक्सेस आपने याद किया होगा मैट्रिक में। तो इस तरह हमारे पास ये वेवलेंथ फाइंड हो गई। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ जी। तो 8 वाला न्यूमेरिकल जो है ना वो कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड करनी है। 140 ग्राम बॉल मूविंग एट 40 ms -1। दोबारा सुने, पहले ए पार्ट है 140 ग्राम है बोल, यानी कि ये मैस है, इसको केजी में करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे हम इसको केजी में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बनेगा 0.14 केजी। और मूविंग एट स्पीड 40 ms -1। कितनी स्पीड आ गई बच्चों 40 ms -1। इसकी क्या फाइंड करनी है हमने? वेवलेंथ। पहला केस है λ1 कह दो। तो हमने फार्मूला पढ़ा है बच्चों, बहुत ही आसान सा हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था λ = h/mv। तो बेटे मैथ भी गिवन है, v भी गिवन है, प्लांक कांस्टेंट हमें याद है, वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। चले 6.63 × 10 - 34, मैथ कितना जी 0.14, वेलोसिटी कितनी है 40। तो हमारे पास जो वेवलेंथ आ गई ना बच्चों वो है 1.18 मल्टीप्लाई 10 - 34 मीटर, इसका यूनिट। ठीक है। हाँ इसी तरह इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें गिवन है जी अ प्रोटॉन मूविंग एट द सेम स्पीड, मतलब प्रोटॉन की भी स्पीड यही है 40।
प्रोटॉन का मैस सबको याद है 9.1 10 माइनस नहीं बल्कि 1.667 1.66 10 माइनस 27 ग्राम। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। फिर इसी तरह हमें पता है कि प्रोटॉन कहता है सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन है उसकी स्पीड भी क्या है 40 है, 40 ms माइनस 1, और इसकी वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। अगेन वैल्यू पुट करते हैं 6.63 इंटू 10 माइनस 34। मैथ कितना जी हमारे पास 1.6 10 माइनस 27 और वेलोसिटी कितनी है 40। जब वैल्यूज पुट की ना हमने तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आया बच्चों 9.92 इंटू 10 माइनस 9 मीटर, मतलब नैनोमीटर बन गया ये बना नैनोमीटर। इसी तरह इसका एक लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट भी इसी तरह से हमें गिवन है जी, कहता है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग एट द स्पीड सेम स्पीड। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो सबको याद है 9.1 इंटू 10 माइनस 31 किलोग्राम। फिर स्पीड कहता है 40 ही है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसकी भी वेवलेंथ निकाल लेते हैं। चले फार्मूला हमें पता है h ओवर mv, ये हमने वैल्यूज पुट की और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो अब की बार वेवलेंथ आई हमारे पास 1.82 इंटू 10 माइनस 5 मीटर। ठीक है बच्चों, हाँ जी चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास गिवन है जी, कहता है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब हमने क्या फाइंड करना है जी, वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन उस कनेक्टिंग एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाँ कनेक्टिंग एनर्जी कितनी है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलें देखते हैं। तो बेटे कहता है किनेटिक एनर्जी है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में हम कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियसली बिल्कुल हम करेंगे। तो बेटे देखें हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम चार्ज होता है ना, तो ये इसको करके ये जूल में आ जाएगा और क्या आएगा जी 192 इंटू 10 माइनस 12, तो ये किनेटिक एनर्जी आ गई। और मैस आपको पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 माइनस 31 किलोग्राम होता है। ठीक है ना बच्चों, हाँ तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। हमें फार्मूला पता है, हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, ये फार्मूला हमने पढ़ा है, लेकिन हमारे पास एम है बिल्कुल, एच भी हमें पता है, वी हमने नहीं दिया होगा। वी निकालने के लिए क्या करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें पता है क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी ओवर एम वी का स्क्वायर, खत्म करने के लिए रूट ले लेंगे। ठीक है ना, हाँ तो इस तरह वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू एनर्जी कितनी है जी 192 इंटू 10 माइनस 12 ओवर मैथ कितना है 9.1 इंटू 10 माइनस 31। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी आ गई बच्चों 6.5 इंटू 10 की 6, इसकी वेलोसिटी आई है। अब इसको यूज करेंगे, एच हमें पता है 6.63 10 माइनस 34, मैथ हमें पता है 9.1 10 माइनस 31 और वेलोसिटी कितनी है 6.5 इंटू 10 की 6। तो वेवलेंथ हमारे पास आ गई बच्चों, कितनी आई जी 1.12 इंटू 10 माइनस 12 मीटर। तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। ये था न्यूमेरिकल नंबर 9। चलते हैं हमारे लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो है न्यूमेरिकल नंबर 10।
जिसमें हमें गिवन है एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम दैट इज अबाउट 1 × 10⁻10 मीटर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन गिवन है एक बॉक्स में, जिस बॉक्स का जो साइज है ना एटम का, ठीक है, हाँ जी, उस एटम का साइज हमें गिवन है जी, कितना गिवन है जी, 1 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चों, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे हमने फार्मूला पढ़ा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट, और ये पी हमें पता है किसके इक्वल होता है जी, एम वी के, ठीक है। तो वी निकालना है, इधर ही रहेगा वी, ये इधर आगे डिवाइड कर दे, तो जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, एच हमको आपको याद है 6.63 10⁻34, मैथ हमको याद है 9.1 × 10⁻31, और डिस्प्लेसमेंट भी हमको याद है कि कितना गिवन है 1 × 10⁻10। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास वेलोसिटी आ गई, कितनी आएगी 7.9 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा चैप्टर 19 कंप्लीट हो गया इसके न्यूमेरिकल से। इससे प्रीवियस कोई टॉपिक समझना है तो मेरी 12th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।